आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हमने प्रेस वार्ता रखी है, आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोगों के माध्यम से वो सच दिल्ली के लोगों के सामने आना चाहिए जो लगातार दिल्ली सरकार बहुत सारे जनता से जुड़े मुद्दों पर झूठ बोलती रहती है। स्वयं दिल्ली सरकार के मुखिया भी वही काम करते हैं, इसीलिए उनकी पार्टी के और उनके मंत्री भी वही काम करके अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले दिनों में दिल्ली सरकार ने ये साबित करने की कोशिश की कि शिक्षा का मॉडल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत काम कर रहे हैं, और ये उन्होंने विज्ञापनों के माध्यम से अपनी प्रचार की शैली में ये बताया है। लेकिन आज मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि इनका जो शिक्षा का अच्छा मॉडल वो क्या है। आज मेरे पास दिल्ली के 12 कॉलेजेस के एम्प्लॉइज आए थे और उन्होंने ये हमें प्रतिवेदन दिया है, ये उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है कि कितने लाचार हैं वो, कितने परेशान हैं। उनके घर में पिछले 6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। उनके आंसू निकल आए वो ये कहते हुए कि हमारे बच्चों को हम सही से खिला पिला नहीं पा रहे हैं, उनको खाना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीने से दिल्ली के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले हैं, जिनको पहले सैलरी मिलती थी दिल्ली सरकार के माध्यम से, पिछले 6 महीनों से उन्होंने सैलरी नहीं दी है। और हद तो तब हो गई, इसमें बेचारे चतुर्थ क्लास के कर्मचारी भी हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, किसी को नहीं आपने बख्शा है। वो परेशानी है, अब वेतन ना देना पड़े इसलिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पत्र लिखते हैं कॉलेज को कि आपके पास जो पैसा स्टूडेंट वेलफेयर का पड़ा है, छात्रों के कल्याण का जो पैसा आपके पास पड़ा है, आप उससे निकाल के सैलरी दे दीजिए। ये दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है कि आपका रेवेन्यू भी आ रहा है, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आप शिक्षा का झूठा ढिंढोरा जो दिल्ली में कर रहे हैं, अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि आप दिल्ली में कॉलेज के जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको सैलरी भी नहीं दे रहे। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता है जो दिल्ली की सरकार कर रही है। ये सच्चाई है। और एक नहीं, दिल्ली के अंदर 30,000 टीचर्स की कमी थी, जिसमें अभी इन्होंने कोरोना लॉकडाउन में 5,000 टीचिंग स्टाफ यानी गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और लगभग 5600 ऐसे टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर, जो एज के कारण इन्होंने बाहर निकाले। लगभग 10,000 टीचर और कम हो गए हैं, लेकिन एक भी टीचर की इन्होंने भर्ती नहीं की है। ये है शिक्षा का इनका मॉडल। ये इस विज्ञापन इस बात के निकालते हैं, असलियत ये है और चेहरा दूसरा दिखाते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो गरीब बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, पिछले 1 साल से उनको वर्दी के और उनकी फीस के पैसे नहीं दिए गए। असलियत है ये कोई मैं झूठ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है। ईडब्ल्यूएस के 1 साल से प्राइवेट स्कूलों को इनको जो फीस देती थी दिल्ली सरकार, वर्दी देती थी, वो बच्चों को नहीं दिए। ये इनका एजुकेशन का मॉडल है। और दूसरा, इस समय गरीब बच्चे हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात करते हैं। एग्जाम से पहले तो आपने, जिस समय ये इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले
दिल्ली सरकार ने सभी बच्चों को सीबीएसई परीक्षा में बैठने वाले 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको सबको एग्जाम फीस उन्होंने दिल्ली सरकार ने भरी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़े गर्व के साथ प्रेस वार्ता करके कहा था हम भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं। और आज जब कोरोना संकट है, लोगों को रोजगार का संकट है, पैसे की कमी है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, और इस समय दिल्ली सरकार चुप है। 3 लाख बच्चे हैं, उनकी फीस दिल्ली सरकार ने भरने से मना कर दिया। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मांग करता हूं कि इन सारे बच्चों की ये फीस को, जो एग्जाम फीस है, उसको भरने का काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि इन बच्चों की फीस भरे। जो बच्चे गरीब हैं ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ स्मार्टफोन की जरूरत होती है। आप चुनाव से पहले तो पता नहीं क्या क्या फ्री कर देते हैं क्योंकि आपको वोट लेने हैं, लेकिन असली परीक्षा तो अब है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की बात कभी नहीं की। कोरोना के टाइम चुनाव की बात नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदैव लगातार लोगों की मदद करने का काम किया। दिल्ली सरकार के पास जब पैसा है, जब मदद की दरकार है, तो ऐसे बच्चों को वो स्मार्टफोन देना चाहिए। जितने बच्चे हैं उनको ऑनलाइन, जो लोग गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, जिनके घर में ऑनलाइन एजुकेशन वो नहीं ले पा रहे हैं, और जो ईडब्ल्यूएस कोटे में बच्चे हैं उनको स्कूलों से ऑनलाइन उनका पोर्टल बंद कर दिया गया है क्योंकि आपने उनकी फीस नहीं भरी है। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी जो झूठ है वो दिल्ली सरकार बोल रही है। ये शिक्षा का असली मॉडल है कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे स्कूल तो वर्ल्ड क्लास बन गए। ठीक है, आपने 1-2 स्कूलों को दिखा दिया है, 1-2 स्कूलों में आपने काम करके वाहवाही लूट ली है। अरे 1-2 स्कूल से काम नहीं चलेगा। जब तक आप जमीन स्तर पर, जब तक आप सारे स्कूलों में, जब तक आप ये जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं असली हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई है। अरे आप जब 12 कॉलेज भी चला सकते हो तो आप 12 कॉलेज दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप जब एजुकेशन को सुधार नहीं सकते हो, जब आप फीस नहीं भर सकते हो, तो ऐसी सरकार चलाने का क्या फायदा है। आप एक तरफ कहते हो कि आप हमें ये दे दो, वो दे दो। अरे खुद अपना काम सही ढंग से कर नहीं रहे हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब 12 कॉलेज जिसमें टीचर को सैलरी नहीं दे रहे, नॉन टीचिंग को सैलरी नहीं दे पा रहे, अगर आपको सही से चलाना नहीं आ रहा तो आप केंद्र सरकार को सौंप दीजिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। जो आप कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं और आने वाले समय में आपको जवाब भी मिलेगा। रामेश जी देरोड़ी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आशीष गुप्ता जी, मीडिया के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से आप सभी को जानकारी दी है। मैं इस अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष जी से जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि पानी जो है सर से उतर गया है। हमारे सभी विधायकों की और जो लोग, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे गेस्ट टीचर्स हो, चाहे हमारे जो टीचर्स को इन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी, चाहे वो 5600 की संख्या है, चाहे जिन छात्रों की 10th और 12th क्लास की रजिस्ट्रेशन फी जमा नहीं हुई है, चाहे वो जो ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे बच्चे हैं जिनकी 1 साल से फीस नहीं दी गई है, ये सभी ये चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन जो है आपके नेतृत्व में वो शुरू किया जाए। और उसकी जो समय आप तय करेंगे, हमारे सभी विधायक
उसमें आपका हर तरह से सहयोग करेंगे, ये सभी की इच्छा है। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता था। बैकग्राउंड में ये कि ये 6 कॉलेजेस में टीचर्स के तनख्वाह तक नहीं है। देखिए, जिन कॉलेजों में पहले उन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की कि 50 नए कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज नहीं खोला। 12 के 12 कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की जब खुराना जी की सरकार थी उस समय इनकी आधारशिला रखी गई। इससे पता लग जाता उनकी नीयत असली क्या है, क्योंकि ना तो वो काम करना चाहते, वो ये सोच रहे हैं कि हम विज्ञापन से ही चल रहे हैं और विज्ञापन से ही चलते रहेंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है और वास्तव में जिस एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं वो एजुकेशन मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है। आदेश जी, आप कह रहे हैं कि 12 कॉलेज जो है वो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को सौंप दे, या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कॉलेज को देने के लिए तैयार है? देखिए, जब वो चला नहीं सकते तो कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। वार्ता करें, वो बात करें, लेकिन जो समस्या है उस समस्या का तो समाधान करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ियां है इन कॉलेजों में, इसीलिए उनकी ग्रांट रोकी गई है। वो गवर्निंग बॉडी में अपने आम आदमी पार्टी के लोगों को रखना चाहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं, सिर्फ उनको रखने के लिए सारी लड़ाई है, जिसके लिए टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी सैलरी न देते।